साथियों, जय मसीह की। फ़िलहाल मैं खेत पे हूँ और यहाँ से एक संदेश आपके लिए छोड़ रहा हूँ और ये संदेश पूरे मसीह समाज के लिए है। साथियों, आए दिन मसीह समाज के ऊपर कई सारी बातें हो रही हैं, कई सारी समस्याएं हो रही हैं, कई सारे ऐसे बातें हो रही हैं जो मसीह समाज को प्रताड़ित कर रही है, सोचने के लिए मजबूर कर रही है, बहुत चिंतित है, परेशान करने वाली बातें मसीह समाज के लिए आए दिन ऐसी बातें आ रही हैं सामने। और इसी बात को लेकर के मैं आपके समक्ष हूँ। पीछे के बैकग्राउंड पर ध्यान मत दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान लगाएं। मसीह समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी डिनोमिनेशंस हैं, कई सारे मिशन हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं। कई सारे संगठन भी हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में नहीं आ पा रही। आज पास्टर दूसरे पास्टर के साथ में पट नहीं रही है। आज विश्वासी की दूसरे विश्वासी के साथ पट नहीं रहा है। कई बार ये भी हमें देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है कि हमारा संगठन बहुत अच्छा है, हमारा संस्था बहुत अच्छा है, नहीं मेरा पास्टर तो बहुत अच्छा है, नहीं मेरे विश्वासी तो बहुत अच्छा है, वहाँ के विश्वासी ठीक नहीं है, नहीं वहाँ का पास्टर बहुत बुरा है। किसी को गिराने का और किसी को उठाने का ये प्रक्रिया बहुत चल रहा है। मसीह समाज की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मसीह समाज में ये सारी परिस्थितियाँ बन चुकी हैं आज। और इसके साथ साथ में मसीह समाज का ये हालत तो है, ये दशा तो है ही। इसके साथ साथ में अन्य जो लोग हैं गैर मसीही, ये अलग मसीही समाज के ऊपर चढ़ाई कर रही है। कई चर्चों को तोड़ रहे हैं, कई विश्वासियों को परेशान कर रहे हैं, गांव से बंद कर रहे हैं, कई विश्वासियों को गलत तरीके से कानूनों को इस्तेमाल करके उनको फंसाया जा रहा है, आरोप में अदालतों में घसीटा जा रहा है और बहुत सारी ऐसी बातें हो रही। झूठे आरोपों में उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, कई जगह में मार धाड़ हो जा रहा है, कई जगह में मर्डर, गोलियां दाग दे रहे हैं, चाकू डाल दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें आज हो रही है। ये गैर मसीही लोग मसीह समाज के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये आज की अवस्था है। तो ये मसीह समाज की आज स्थिति हो चुकी है। मसीह समाज, मसीह अपने लोगों से ही परेशान है, कई सारी समस्या में जूझ रहा है और इसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। गैर मसीह लोग फ़ायदा उठाते हैं और हमें जगह जगह में घसीटा जा रहा है कि हमें एक जुटता में आना ही पड़ेगा। संस्थाएं कई सारे हो सकती हैं, मिशन कई सारे हो सकते हैं, टारगेट लक्ष्य भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी हमारा सबका एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही आत्मा है। तमाम प्रकार की सब चीज़ें जो है एक ही हैं, खुदा हमारा एक ही है। इसीलिए हम सबको एकता में ही, एकजुटता में ही आना पड़ेगा और इसकी ज़रूरत है। संस्थाएं भले ही एक दूसरे के अलग अलग क्यों ना हो, ऑफिशियल मैटर है वो, लेकिन जब मसीहत की बात आती है तो हमें सबको एक साथ आने की ज़रूरत है। हमें सबको एक बैनर के तले आने की ज़रूरत है, एक बैनर के तले आने की ज़रूरत है। और मैं बताना चाहता हूँ, मसीहों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। मसीहों की एकजुटता ही हमारी ताकत है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 1000 समथिंग लोग हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं। आपसे भी मैं आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग नीचे दिए डिस्क्रिप्शन के जो लिंक है उसमें टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, एकता में आएँ। आप भले ही कोई भी संस्था से क्यों ना हो, हम आपका समर्थन करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। आप भले ही कोई भी संगठन, मसीह संगठन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मसीह संगठन, चाहे आप कोई भी मसीह संगठन से क्यों ना संबंध रखते हो, हम आपका समर्थन करेंगे। कंडीशन यही है कि आपको हमें समर्थन करना पड़ेगा और हम आपको समर्थन करेंगे। आपको हमें सहयोग करना पड़ेगा, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
और इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे चलने की ज़रूरत है। और यही जब हम ऐसा चलना शुरू कर देंगे, जब हम ऐसा करना शुरू कर देंगे, यही हमारी बड़ी ताकत होगी आने वाले समय में। भले हमारे मतभेद हों, लेकिन जब हमारी मसीहत के ऊपर बात आती है, हमें सबको संगठित होकर के उसका सामना करने की आवश्यकता है। इतना ही कहूँगा। प्रभु आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की।